जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो आज हम चलते हैं लता मंगेशकर चौक से राम दरबार की तरफ। तो हमको रास्ते में देखने को मिला ये रस्सी पे पैदल चलने का खेल, जो मैं पहली बार देख रही थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ साउथ के भाई लोग झुंड में जय श्री राम की नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों का जोश और उत्साह देख करके हम लोगों के अंदर भी जोश और उत्साह भर रहा था। हम लोग भी उन लोगों के झुंड के साथ जय श्री राम की नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मेरे अंदर उन लोगों से कुछ बातें करने की, उन लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। तो मैंने उन लोगों से बात किया। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? तो उन लोगों ने बोला थोड़ा थोड़ा। फिर उन लोगों से बात करते हुए और उन लोगों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए। इस तरह सफ़र बहुत ही कब बीत गया पता नहीं चला। उसके बाद मुझे दिखा गदा, जो कि मुझे निशानी के तौर पर ख़रीदना था, जो कि बहुत ही बड़ा था। तो मैंने गदा वहाँ से निशानी के तौर पर ख़रीद लिया, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे तो मुझे वहाँ पहली बार का कुछ निशानी चाहिए था। तो मैंने वहाँ से गदा लिया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया, क्योंकि आगे बहुत भीड़ था। इसलिए हमने सोचा कि इधर से ही प्रसाद खरीद लेते हैं, आगे भीड़ में फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर ले नहीं पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने प्रसाद वहीं से ले लिया। फिर अलग अलग राज्य के लोग हम लोगों को देखने को मिले। सबको देखते हुए और जय श्री राम के नारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। धीरे धीरे चलते चलते हम लोगों को देखिए कुछ दूरी से ही राम जी के दरबार का, मंदिर का मेन गेट, जो कि रास्ते किनारे था, वो दूर से दिख रहा था। जब हम लोग वहाँ के पास पहुँचे तो देखिए वहाँ पे पहले से ही बहुत भीड़ हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देरी हो चुका था, हम लोग लेट हो चुके थे, वहाँ पर भीड़ बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम लोग उस भीड़ के झुंड में आगे बढ़ते चले गए। उन भीड़ का जोश इतना था कि हर एक एक भक्तगण के मुख से जय श्री राम के नारे निकल रहे थे, और उसी झुंड में हम लोग भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय का अनुभव कहना मेरे मुख से मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे कहूँ। अपने आप शरीर के अंदर इतना जोश भर गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम की नारे लगाते हुए बढ़ने लगी। वो देखिए मेरे हाथ में गदा है, जो कि आपको लोगों को पता चल जाएगा कि वो मेरे हाथ है, और मैं दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम की नारे लगा रही थी। मंदिर के मेन गेट के अंदर एंट्री करते करते एक अजीब सा अनुभव हो रहा था, एक अजीब सी खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं सच में भगवान के पास आ गई हूँ। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भगवान के आने के 1 महीने के अंदर हम लोग भी उनके पास, उनके दरबार में आ चुके हैं। 1 महीने के अंदर हम लोग अयोध्या धाम पहुँचे थे, और ये मेरे लिए ये अनुभव किसी खुशी से कम नहीं था। ऐसा खुशी शायद ज़िंदगी में बार बार मिले। मैंने तो भगवान से बोल करके आई हूँ कि हे प्रभु, अपने दरबार में आप हम लोगों को बार बार बुलाएं, और बार बार आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। बार बार ये खुशी मिले, और कुछ दो या ना दो, लेकिन ये खुशी आपके पास आने का, आपसे मिलने का खुशी बार बार मिले। मैं तो यही कहूँगी आप सभी भक्तगणों से, जो वहाँ पे जा कर के भगवान से मिल चुके हैं या फिर जो नहीं मिले हैं, हर आदमी, हर भक्तगण ज़रूर जाएं और भगवान के दर्शन ज़रूर करें। और जो लोग जा गए हैं वहाँ पे, वो जाने के बाद वहाँ क्या अनुभव होता है मुझसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कैसा महसूस किया जब राम के दरबार में पहुँचे। मैं तो अब इस तरह से महसूस की, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लोग राम जी के नारे लगाते लगाते आगे बढ़ रहे थे, और रास्ते में हम लोगों ने कुछ पिक भी लिया, क्योंकि वही एक होता है पिक, जो कि निशानी के तौर पे रह जाता है कि हाँ हम लोग गए थे राम जी के दरबार में। इसलिए हम लोगों ने पिक लिया और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अयोध्या धाम जंक्शन से ही सुरक्षा का व्यवस्था वहाँ बहुत ही कड़ा था, जो कि सही भी था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भीड़ थे। एक एक चीज़ का, एक एक सामान का वहाँ पे चेकिंग हो रहा था। हम लोगों के बैग का भी, सभी लोगों के बैग का भी वहाँ चेकिंग हो रहा था। बैग वहाँ रख करके
दूसरे तरफ से हम लोगों ने बैग ले लिया, बैग का चेकिंग हुआ, उसके बाद हर एक एक व्यक्ति का भी चेकिंग हो रहा था। उसके बाद हम लोग जब अंदर गए तो अंदर में बैग रखने का, चप्पल जूते रखने का सब कुछ फ्री व्यवस्था वहाँ पे था। लेकिन इतनी भीड़ थी कि जिस वजह से बैग रखना और चप्पल जूते रखना और फिर वापस लेना लगभग 2-3 घंटे का प्रोसेस था। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग 2 बार में वहाँ जाएंगे। तो एक बार में मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर के गई और मेरे हस्बैंड बैग के पास बैठे। फिर दूसरी बार में मेरे हस्बैंड बेटी को लेकर के गए और मैं और बेटा वहाँ पे बैठ के रहे। और जब वो लोग आए तो हम लोग कुछ देर वहाँ पे मस्ती किए, पिक लिए और वहाँ का नज़ारा देखे। ये देखिए वहाँ का नज़ारा। दोस्तों वहाँ पे मंदिर के अंदर भगवान के पास मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने अंदर का पिक नहीं लिया और बाहर का पिक हम लोगों ने लिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।